बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने मरकज से अगर कहीं दूर निकल जाओ, अपने मरकज से अगर कहीं दूर निकल जाओगे तो यकीन जानो खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। ए लोगों, अपनी मट्टी पे चलने का तरीका है। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। जनाब सदर, मुहतरम असामा किराम और मेरे हमत साथियों, आप सबको अली इज़्ज़तुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मैं लब कुशाई की जसारत करूंगा वो है करारदाद पाकिस्तान। जनाब सदर, ये एक जिंदा और जाविदा हकीकत है कि जो अक़वाम या अफराद अपनी तारीख नहीं बोलती तो यकीन जाने वो दुनिया में एक आला मकाम और हैसियत रखती है। जनाब सदर, 23 मार्च 1940 का दिन मुसलमानान हिंद के लिए एक तारीखी दिन की हैसियत का हामिल है। उस दिन शेर बंगाल मौलवी फजल ने एक करारदाद पेश की जिसमें मुसलमानों की आजादी के लिए मुतालबा किया, जिसे लाखों की तादाद ने अल्लाह अकबर, नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से मंजूर किया। जनाब सदर, 23 मार्च 1940 का दिन वो दिन है जिस दिन शहर मशरिक़ के ख्वाब को ताबीर का अमली जामा पहनाया गया। उसी दिन मुसलमानान हिंद को अंग्रेजों और हिंदुओं की गुलामी की जंजीरों से, गुलामी की बेड़ियों से, गुलामी की चक्कियों से निकाल कर आजादी का अमली जामा पहनाया गया। उसी दिन हुक्म रब्बानी से और हमारे रहनुमाओं की जिदोजहद से हम आजादी की खुशी से आशना हुए। जनाब सदर, तमाम तकलीफों और जिदोजहद के बाद अल्लाह के फजल से 7 सालों में ही पाकिस्तान मां से वजूद में आ गया। मेरे भाइयों, राही तलब में अगर जज्बा-ए कामिल हो जिसके साथ, राही तलब में अगर जज्बा-ए कामिल हो जिसके साथ, तो खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी, तो खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। जनाब सदर, मैंने आज आपके सामने, इस असेंबली के सामने उस करारदाद की बात की, उस अहम दिन की बात की जो आज हम बड़ी आन बान और शान से मनाते हैं। मेरे भाइयों, जनाब सदर, मैंने आज आपके सामने उस करारदाद की बात की, उस अहम दिन की बात की, उस यादगार दिन की बात की जिस दिन बड़े फकीर के मुसलमानों ने अपने महबूब, अपने अजीज काज़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में बांगे-दानी ऐलान किया कि हाँ हम अंग्रेजों और हिंदुओं की गुलामी की जंजीरें तोड़ डालेंगे, गुलामी की बेड़ियां तोड़ डालेंगे। मेरे भाइयों, जनाब सदर, मैंने आज आपके सामने, इस असेंबली के सामने उस करारदाद की बात की, उस अहम दिन की बात की जिस दिन बाबा कौम काज़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ के लोगों, मुसलमान और हिंदू तो अलग अलग तहजीबों से ताल्लुक रखते हैं, उनके ख्यालात और तसव्वुरात में वाले फर्क पाया जाता है और जान लो कि ये कभी भी एक कौम नहीं बन सकते। हाँ, ये कभी भी एक कौम नहीं बन सकते। जनाब सदर, मैंने आज आपके सामने, इस असेंबली के सामने उस करारदाद की बात की, उस दिन की बात की जिस दिन आने वाली नस्लों को रोशन मुस्तकबिल की फराहमी का अर्ज किया गया, वचन दिया गया, वादा किया गया। मेरी कौम के नौजवानों, इकबाल के शाइनों, माँ की ममताओं, अब हमें कुछ कर दिखाना होगा। अब अपने आबा अजदाद और अपनी रहनुमाओं की नसीहतों पर पूरा उतरना होगा। हाँ कि मेरे भाइयों, कुछ कर दिखाना होगा। उन्होंने जिद्दोजहद से इस मुल्क को आजाद करवाया, लेकिन हाँ, हमें मेहनत से, हमें लगन से इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना होगा, कुछ कर दिखाना होगा। फिर ये बात याद रखना इकबाल के शाइनों, माँ की ममताओं, कि कुछ कर दिखाना होगा। और मेरी बात कि मेरे भाइयों, सिर्फ डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, मकसद नहीं होना चाहिए, एम नहीं होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए। और भी काम है दुनिया में, हमें उनकी तरफ मुतवज्जा होना होगा। हाँ कि कुछ कर दिखाना होगा, तभी हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाएंगे। तभी मेरे भाइयों, दूसरी बात कि अगर से अपनी तारीख को याद रखोगे तो यकीन जानो मुस्तकबिल बना पाओगे। जो कौम अपनी तारीख भुला देती है तो मेरा ये कहना है कि वो मिट जाती है सफाई से। इसलिए अपनी तारीख से भी आशना रहें। वक्त की गलत को देखते हुए मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन दुआई अशार से करना चाहूंगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए सवाल ना हो।
وہ فضل کوئی جی سے اندیشہ سوال نہ ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.